आईचे मयि भयासंता सायर्मिव गंभीरा सिद्धा सिद्धि ममदी सन्तु यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संध्यारूपाय नमोस्तु परमात्मने नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धारं नमो आयनीयानं नमो वज्रायानं नमो वेसवसाहम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। देवादी देवी पूजाराक्षी महावीर भगवान की जय। परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य परमेश्वरी विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। श्रवण मुनि सुयश सागर जी महाराज जी की जय। मनुष्यों, आज हम सभी भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना का पान कर रहे हैं। कहा है जो मन के मानसिक संकल्प विकल्पों को स्तंभित कर दे वह मंत्र है। जैन दर्शन में 84 लाख मंत्रों का राजा नमोकार मंत्र कहा गया है। यह मंत्र अनादि अनिधन अपराजित मंत्र है। इस मंत्र के स्मरण से, पाठ से और जपन से लाखों प्राणी ने अपना कल्याण किया है। इस मंत्र में 35 अक्षर हैं, 58 मात्राएं हैं। पंच परमेश्वरी भगवान को नमस्कार किया है। अरिहंत परमेश्वरी को नमस्कार हो जिन्होंने अरि अर्थात कर्म रूपी शत्रु का हनन किया हो। ऐसे अरिहंत परमेश्वरी जो 4 घातिया कर्मों के नाशक हैं, ऐसे अरिहंत परमेश्वरी को नमस्कार हो। सिद्ध परमेश्वरी जो 8 मूल गुणों से युक्त है, संसार के सभी कर्म से शून्य है, अब उन्हें कुछ भी करना नहीं है, जो कृत्य हो चुके हैं, जो जिनका नाम ही है सिद्ध, अर्थात वह जीव सिद्ध हो चुका है। अब उसमें कोई भी असिद्ध बना शेष नहीं रहा। ऐसे सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार हो। तृतीय आचार्य परमेश्वरी। आचार्य परमेश्वरी 36 मूल गुणों से युक्त है। पंचाचार परायण शिष्यों को पंचाचार पालने में सहायक है और शिक्षा दीक्षा जीवन जीने की कला सिखाकर शिष्यों के महान उपकारी है। और जो आचार्य परमेश्वरी है वह सूर्य के समान कहे गए हैं। अर्थात जैसे सूर्य मूल में ठंडा है और बाहर अपनी किरणों से वह प्राणी मात्र के मन को जो एक मोह अंधकार छा जाता है। आप देखना अंधेरे में क्या होता है, हमारा मन यत्र तत्र विचरण करने लग जाता है और प्रकाश हो तो व्यक्ति फोकस करने लगता है। कुछ इसी तरह आचार्य परमेश्वरी अपने दिव्य ज्ञान रूपी किरण रश्मियों के द्वारा शिष्य समाज और प्राणी मात्र
मात्र के कल्याण का दिव्य उपदेश प्रदान करते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी जो सतत पठन पाठन जिन शुद्ध के पठन पाठन में प्रवीण है, दक्ष है, कुशल है और जिज्ञासु के अनेक जिज्ञासाओं का समाधान करने में प्रवीण है, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार। साधु परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के लिए क्या बोलते हैं हम? अब जयमाला पढ़ते ना, जो आत्मा की साधना से चित न हो कदा, तो साधु परमेष्ठी 28 गुण के धारी होते हैं। निर्ग्रंथ दिगंबर, दिशा ही जिनका अंबर है और भूमि ही जिनका बिछोना है। हमेशा समता रस का पान करते हुए ज्ञानाराधना में और अपने चरित्र रत्नत्रय का पालन करने में ही जो अपना जीवन धन्य मानते हैं, ऐसे आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी को मन वचन का से बारंबार श्रद्धा पूर्वक नमस्कार। इस मंत्र की, नमोकार महामंत्र की इतनी महिमा बताई है कि चलते फिरते उठते बैठते सोते समय भी यदि हम इस नमोकार मंत्र का जाप करें तो इसका प्रभाव अचिंत्य होता है। यह महान फल को देने वाला है और हमारे अंतरंग के विकारी भावों को रोकने में परम सहायक है। और इसको जाप करने से समुद्र, गज, सांप, शेर, अनेक दुसाध्य रोग, अग्नि, शत्रु, बंधन, चोर, ग्रह बाधा, शाकिनी, डाकिनी आदि सभी प्रकार के भय दूर होते हैं। इसीलिए मुमुक्षु जीवों को अपने को क्या चाहिए कि सबसे पहले अपन अपनी जो मंत्र है, नमोकार मंत्र है, उस पर श्रद्धा करें। देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करें। ज्ञान बात का विषय है, लेकिन ज्ञान के लोभ में श्रद्धा से च्युत ना हो जाए। ज्ञान को मध्यदीप कहा है, जो श्रद्धा और चारित्र दोनों को निर्मल करता है। लेकिन कोई ज्ञान करने में सक्षम नहीं है तो क्या हो, फिर मोक्ष कैसे जाएगा? एक मुनिराज थे जिन्हें नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था। 12 वर्ष तक उन्हें नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ, शिव भूति मुनिराज। लेकिन वह श्रद्धा और विशुद्धि के प्रभाव और चारित्र की विशुद्धि के प्रभाव से केवल्य को प्राप्त हुए। ज्ञान की अपनी महिमा है और श्रद्धा की अपनी महिमा है। तो यह जो नमोकार मंत्र है, यह अचिंत्य फल देने वाला है। जो इस मंत्र का 108 बार चिंतन करता है, वह आहार करते हुए भी एक उपवास के फल को प्राप्त करता है। कितना? एक उपवास मिलता है। अणु से छोटा कोई वस्तु नहीं और आकाश से बड़ी कोई वस्तु नहीं। इसी तरह मंत्र राज नमोकार मंत्र से बढ़कर और कोई मंत्र किसी भी प्रकार की सिद्धि को देने में सहायक नहीं है। इसलिए हमेशा नमोकार मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। यह कहा है परमेष्ठी, परम इष्ट मंत्र है यह, क्योंकि यह मंत्र जो है वास्तव में यह मंत्र में उन व्यक्तित्व की वंदना है। इसमें किसी का नाम आता है क्या? महावीर स्वामी का नाम, आदिनाथ स्वामी का नाम नहीं। इसमें उन पदों की वंदना है, 'जो' 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 '
क्रमशः संसार से छूटकर मोक्ष को जाने वाले हैं। जीव मुनि बना, धीरे धीरे उपाध्याय बना, शुद्ध का पारायण किया, फिर आचार्य बने। अब धीरे धीरे वह जब शुद्ध केवल्य के प्रभाव से केवल्य पद को प्राप्त कर अरिहंत पद को प्राप्त करते हैं, फिर वो चार कर्म जो बचते हैं उनका भी नाश होकर के सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह यह जो नमोकार मंत्र है वह सभी विघ्नों को नष्ट करने वाला है और सभी मंगल में प्रथम मंगल है। कहते हैं चित्तादि मंगलम, संसार में कितने मंगल हैं? 4। अरिहंता मंगलम, सबसे पहले जो अरिहंत भगवान है वह मंगल है। दूसरा सिद्ध मंगल, सिद्ध परमेश्वरी मंगल है। फिर साहु मंगल, आचार्य उपाध्याय और साधु, ये तीनों मंगल है। केवली पुनंतो धम्मो मंगलम, जो भगवान केवली द्वारा प्रणीत धर्म है, धर्म का स्वरूप है, धर्म का आचरण है, वह भी मंगल है। अब मंगल का अर्थ क्या हो गया? जो हमारे पापों को नाश कराए, मंगल पुण्य को बढ़ाए और पाप को घटाए, वह मंगल है। लोक में अनेक प्रकार के मंगल है। दर्पण को भी मंगल कहा है, कन्या को भी मंगल कहा है, और भगवान अरिहंत परमेश्वरी की प्रतिमा, यह भी मंगल है। दिगंबर मुनिराज के दर्शन करना, यह भी मंगल है। तो इस प्रकार 4 मंगल हैं, 4 उत्तम हैं। उत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ कौन है? अरिहंत परमेश्वरी, सिद्ध परमेश्वरी और आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी। और हमारा जो जैन धर्म है वह सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। यह उत्तम पद जो है वह उत्कृष्ट वाची है, परम वाची है। अर्थात सबसे, जितने भी, जैसे आप कह रहे 10 वस्तुएं दे रखी हैं, लेकिन उन 10 वस्तुओं में से ये वस्तु सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे ही विश्व में अनेक धर्म हैं, अनेक संप्रदाय हैं, लेकिन सभी संप्रदायों के मध्य, जैसे सभी मणियों के मध्य जो एक विशेष मणि होता है, रत्नमणि, चिंतामणि जिसे कहते हैं, वह श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसी तरह सभी धर्मों के मध्य जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम है। अब जब हमें मालूम हो गया कि मंगल हमारे लिए, मंगल हमारे लिए उत्तम क्या है, जब आपको मालूम हो गया कि हमें ये चीज अच्छी है, श्रेष्ठ है और हमारे लिए हितकारी है, अब तो हमें क्या करना है? उसकी शरण में जाना है। तो किसकी शरण में जाना है? चत्तारी शरणम पवज्जामि। बोलो एक साथ, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पणतो धम्मम शरणम पवज्जामि। अब मैं अरिहंत परमेश्वरी, सिद्ध परमेश्वरी, साधु परमेश्वरी की शरण को प्राप्त होता हूँ और इन नमोकार मंत्र पर अचिंत्य श्रद्धा के माध्यम से हम अपने जीवन का उद्धार करें। देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा कर अपने जीवन को उपकृत करें। यही भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय।
आज हमारे महाभाग्य का उदय हुआ है, जो सर्वों के प्रभु की देशना हमें प्राप्त हो रही है। सहज ही जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, कभी व्यक्ति जीवन से उगता है और कभी जीवन उत्साह के साथ जीने की कोशिश करता है। जैसे समुद्र में लहरें निरंतर हुआ करती है और कभी कभी गंभीर और शांत भी मालूम पड़ता है, ऐसे ही कुछ निमित्त मिल जाते हैं तो हमारे अंतर में हलचल हो जाती है, और कुछ कभी तो निमित्त दूर हो जाते हैं तो हम सहज और शांत हो जाते हैं। ऐसे ही आचार्य भगवान तिरुवल्लाचार्य स्वामी सहधर्मिणी की चर्चा कर रहे हैं, और सहधर्मिणी की चर्चा के अंतर्गत आज विशेष बात बताने वाले हैं। अब लगभग प्रकरण पूरा कर ही देते हैं। आचार्य भगवान आज कहते हैं, प्रसूते या शुभम पुत्रम लोक मान्यम विदाम्बरम स्तुमन्ति देवता नित्यम स्वर्गस्था अभितामुदा। यानी आज अभी तक स्त्रियों के बारे में जिस तरह से आचार्य भगवान कह रहे थे, तो लोग यही ना सोचें कि स्त्रियों के बारे में हमेशा अशुभ ही ना विचार करें, अशुभ ही ना सोचे। सबके मन में ये जिज्ञासा हो सकती है कि सब आचार्यों ने स्त्रियों के लिए ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया है। जब भी ब्रह्मचर्य की बात आती है तो स्त्रियों की चर्चा करते हैं, या अन्य अन्य रूपों में कहा। कुंद स्वामी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब भगवान का गमन होता है, विहार होता है, तो दृष्टांत के रूप में महाप्रभु ने स्त्रियों को रखा। कौन दिया? कहा कि भगवान का विहार, भगवान का गमन, उठना बैठना, जो भी क्रियाएं होती है वो कैसी होती है? सहज होती है।
किसके समान? तो दृष्टांत में कहा जैसे स्त्रियों की मायाचारी, सहज होती है। सहज होने का मतलब यहाँ पर स्वाभाविक है ऐसा नहीं कह रहे, वो उनकी पर्यायगत व्यवस्था है। जैसे सिंह में क्रूरता, शूरता, कोई व्यक्ति है मनुष्य मरकर सिंह में योनि में उत्पन्न हो जाए, भले मनुष्य आयु में डरपोक रहा हो, लेकिन सिंह पर्याय को प्राप्त करते ही वो क्या हो जाएगा? शूरवीर हो जाएगा, क्रूर हो जाएगा। तो ये उसको पर्याय प्राप्त होने पर उसको वो सहज धर्म प्राप्त होते हैं। पर्यायजन्य व्यवस्था है, पर्यायजन्य स्वभाव है, एक आत्मा का स्वभाव, एक पर्यायजन्य स्वभाव। तो ये जो मायाचारी का स्वभाव है, ये स्त्रियों में स्वभाव का पर्यायजन्य स्वभाव है। तो इतनी सारी स्त्रियों की चर्चा करने पर, लेकिन सुनो, यदि स्त्रियां ना हो तो संसार तो नहीं चलेगा। दोनों प्रकार का संसार समझना, एक परिभ्रमण वाला संसार और ऐसे व्यवस्थित जीवन भी नहीं जी सकता वो। क्या सदैव गृहिणी के बिना जीवन व्यवस्थित नहीं रहता। आचार्य भगवान आज कह रहे हैं, जो महिला लोकमान्य और विद्वान पुत्र को जन्म देती है, स्वर्ग लोक में देवता भी उसकी स्तुति करते हैं। आश्चर्य मत समझना, हम लोग सब देखते हैं कि नहीं देखते? तीर्थंकर की पूजा बाद में होती है, तीर्थंकर की माता की पूजा पहले होती है। हाँ, गर्भ में आए नहीं अभी तीर्थंकर, तो वो तो स्वर्ग में है या नरक में? नरकों से भी आते हैं, नरकों से निकल करके तीर्थंकर हो सकते हैं। तीसरे नरक तक के जीव वहां से निकल कर तीर्थंकर हो सकते हैं। तो स्वर्ग में है अभी नरक में है, लेकिन उनके गर्भ में आने के 6 महीना पूर्व, 6 महीना पूर्व से उस माता की स्तुति प्रारंभ हो गई। उस नगर में सारी व्यवस्थाएं, रत्न वृष्टि आदि कार्य प्रारंभ हो गए। ये तीर्थंकर का प्रभाव है, लेकिन उस तीर्थंकर के साथ साथ वो माता का भी पुण्य देखो। यदि माता ना हो तो, स्त्रियां ना हो तो सत संतान को जन्म कौन देगा? सब सोचने लग जाए यानी कि क्या स्त्रियां स्वभाव से ऐसी है, इतनी सारी ऊपर वर्णन बताया, चर्चा चली, तो लोगों के मन में यही बात ना बैठ जाए, स्त्री के प्रति द्वेष बुद्धि ना उत्पन्न हो जाए। इसलिए आचार्य भगवान आज कह रहे हैं कि जो विद्वान और लोकमान्य पुरुषों जन्म देती है, उन स्त्रियों की पूजा स्वर्ग के देवता स्वर्ग में करते हैं, स्वर्ग के देवता उनकी पूजा करते हैं। लेकिन लोकमान्य और विद्वान पुत्र जन्म कब दे सकती है? बहुत अच्छे से समझना चाहिए हमको इन सब बातों को। आज स्त्रियों की चर्चा पूरी करनी है लगभग, तो आज आपको कह देते हैं बीच में बात स्त्रियों से ही संबंधित है। हम लोग पुष्पवती होती है स्त्रियां, उसके बाद पुत्र को उत्पन्न करती है। बिना फूल लगे कभी वृक्ष में मंत्री जी फल आते हैं क्या? जब भी आप कोई फल देखा होगा, बिना पुष्प के फल नहीं आते। और यदि पुष्प को सुरक्षित ना रखा जाए तो फल कभी नहीं प्राप्त हो सकते। जो पुष्प को तोड़ लेता है उस पुष्प से कभी फल नहीं होते। जो पुष्प सुरक्षित रहते हैं वही फल रूप में परिवर्तित होते हैं। ये प्रकृति का नियम है, और प्रकृति के इन सिद्धांतों को जो समझता है वो, और जो प्रकृति के अनुसार जीता है, वही उत्कृष्ट फल को उत्पन्न करता है। यहाँ
फल के रूप में विद्वान पुत्र और लोकमान्य पुत्र की उत्पत्ति की चर्चा है। जगू भैया, श्रेष्ठ पुत्र यदि प्राप्त होता है तो उसी स्त्री को प्राप्त हो सकता है जो पुष्पवती अवस्था में मर्यादा का पालन करती है। क्या अशुद्ध अवस्था में जो शास्त्र में विधि विधान लिखे हैं वो ऐसे नहीं लिखे। हमारे पूर्वाचार्यों ने जो व्यवस्थाएं बताई है, शुद्धि संबंधी विधान बताए हैं, उन विधानों का जो पालन करते हैं तो वो श्रेष्ठ पुत्र को उत्पन्न करते हैं, और जो उन क्रियाओं का, उन शुद्धियों का पालन नहीं करते, वो नियम से पाप का आश्रय करते हैं और दुर्गति में गमन करते हैं। हमने कह रहे शास्त्र के वचन है, आचार्यों के वचन है, यहाँ तक कहा है। हम अभी जब चातुर्मास प्रारंभ हुआ था तो एक दिन एक व्रत आया था, द्वादशी व्रत। क्यों? उसमें कथा आई थी कि मुनिराज को अशुद्ध अवस्था में उस स्त्री ने क्या किया था? आहार दान दे दिया था। तो क्या हुआ उसका फल? सारी संपत्ति उनकी नष्ट हो गई थी, धन नष्ट हो गया था और पाप का, क्योंकि धन और संपत्ति कब तक है? पुण्य सत्ता में है तो पुण्य की सामग्री है। यदि पुण्य ही सत्ता में नहीं है तो पुण्य की सामग्री कैसे टिक सकती है? आज हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, लोग अपनी समस्याएं कहते हैं, कुछ कहते हैं, सहज बात है, अपने मन की बात किससे जाकर कहें, तो वो गुरुजन के समीप में आकर कह देते, व्यक्त कर देते हैं। और आज हम नोटिस कर रहे हैं, आपको भी अनुभव होगा, पवन भैया देखना, सबसे ज्यादा घरों में सबसे बड़ी परेशानी किस बात की है? हर किसी के घर में औषधि, दवाइयों की खर्च सबसे अधिक हो रही है। भोजन का जितना खर्च नहीं है उससे अधिक खर्च किसका है? दवाइयों का। क्यों है दवाइयों का अधिक खर्च? ये बात हम सोचते हैं भौतिकवादी युग में जिएंगे, नए जमाने के अनुसार जिएंगे तो हमको ज्यादा सुख मिलेगा, ज्यादा आनंद मिलेगा, जीवन अच्छे से जाएगा। बल्कि जितना ज्यादा आप भौतिकता की ओर बढ़ोगे उतना ज्यादा जीवन में संक्लिष्टता और कष्ट की वृद्धि होगी। आप भौतिक युग में शुद्धि का ध्यान नहीं रखते हैं तो निश्चित मान के चलो रोग की वृद्धि होती है। आचार्यों ने इतना कहा है स्पष्ट, क्या कि भोजन ना मिले तो पानी पी के सो जाना, पानी भी ना मिले तो भूखे सो जाना, भूखे से मरण भी होता हो तो मरण स्वीकार कर लेना, लेकिन अशुद्धि के बनाए हुए भोजन को स्वीकार मत करना। क्या होता है? कुछ नहीं होता, कहने की बात है। क्या कहते हैं लोग आजकल? सब कहने की बात है, आजकल जमाना बदल गया, कुछ नहीं होता है। सब सहज शारीरिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया होने पर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आप सभी को इस बात का अनुभव होगा। आचार्य भगवान हमेशा दृष्टांत में कहा करते हैं कि आपने देखा है पापड़ होता है ना, पापड़ और बड़ी बनाते घर में, तो उसमें भी यदि उस रजस्वला स्त्री की छाया पड़ जाती है तो उनके रंग परिवर्तित हो जाते हैं। क्या? जब वो जड़ वस्तु पर उसका प्रभाव हमको साक्षात दृष्टिगोचर हो रहा है तो हम उसके प्रभाव को कैसे इनकार कर दें?
साक्षात उसका प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है, तो हम कैसे कहते कि कुछ नहीं है? आप कहने को कह सकते हो, लेकिन उसके प्रभाव से बच नहीं सकते। प्रभाव से नहीं, दुष्प्रभाव से। निश्चित मान के चलो, जो कोई भी अशुद्ध अवस्था में, इस पर से पहले हमने देखा है कि 3 दिन की अशुद्धि में जो स्त्रियां पात्र का प्रयोग करती है, उस पात्र को भी अग्नि से शुद्ध किया जाता था। बिना अग्नि की शुद्धि के उस पात्र का स्पर्श भी नहीं करते थे। वो पात्र भी कब सामान्य व्यक्ति के प्रयोग में होता? जब अग्नि से शुद्ध हो जाता, तब वो पात्र प्रयोग में आता। और बहुत सारी व्यवस्थाएं महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को जो पहले व्यवस्था थी, बात ये चल रही है सद्धर्मणी की। यदि आज अपन घर में देख रहे हैं क्लेश बढ़ रहा है, तो क्लेश बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो, आपके घर में शुद्धि का ध्यान नहीं रखा जाता। अशुद्धि के वातावरण से अंतरंग में संताप उत्पन्न होता है, मानसिक क्लेश होता है, और वो क्लेश फिर झगड़े के रूप में सामने आता है। फिर आप घर में आपस में हमेशा विवाद चलते रहेगा, कभी शांति का अनुभव नहीं करेंगे। और क्या होगा? फिर ये संक्लेशता ही आपको क्या होगी? एक संक्लेशता के कारण से दूसरी संक्लेशता। अब आपके व्यापार में भी हानि होनी है, क्योंकि घर के माहौल का प्रभाव हर एक घर के सदस्य पर पड़ता है। कमल, घर में रहने वाले कितने सदस्य हैं? 10-20 जितने भी सदस्य मान लो हो, आजकल तो बहुत छोटा परिवार के रूप में रहते हैं, तो भी यदि सोचो उस घर के प्रत्येक सदस्य में जब हम भौतिक जड़ वस्तुओं में उसका प्रभाव बता रहे हैं, तो चेतन में क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या चेतन उससे अछूता नहीं रहता है? वो क्लेश के कारण से क्या होता है? फिर तनाव बच्चों पर भी पड़ता है और घर में सब हर एक सदस्य पर भी। आप सोचो कि पति पत्नी का झगड़ा हो गया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पति पत्नी का झगड़ा मात्र नहीं हुआ, उस झगड़े ने कितना कुछ असर दिया है, कितना प्रभाव किया है, ये आपको अभी नहीं समझ में आ रहा। कल कह रहे थे, महाराज पेपर आया था, तो उसमें महाराज ने पढ़ के बताया कि क्या लिखा कि घर में बता रोना हो तो खुलकर रहो, एक रोने के लिए रूम बनाना चाहिए। क्या? रोने के लिए रूम बनाना चाहिए। मैं कहता हूँ रोने के लिए नहीं, घर में यदि एक स्वाध्याय कक्ष हो व्यवस्थित, अपन पूजा कक्ष बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं घर में, तो घर में एक अशुद्धि कक्ष बनाना चाहिए अलग से। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखो। हम इतना बड़ा बड़ा मकान बनाते हैं, सब सारी व्यवस्थाएं, हम तो मकान बनाने का 2-3 चीजों का ध्यान नहीं रखते। क्या? हम कई लोगों के घर में गए, इतना बड़ा घर, और घर में चौका भी बनाए, आपकी भाषा में किचन, हमारी भाषा में चौका। चौका और किचन में क्या अंतर है पवन भैया? थोड़ा सा अंतर है, आपको बता देते हैं, सुनो। आपके चौका है कि किचन, आप देखना जाकर आज। क्या? चौका तो वो होता है डॉक्टर साहब जहां पर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन 4 की शुद्धि होती है, वो कहलाता है चौका। क्या? द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की और भाव की जहां पर शुद्धि होती है, और जहां पर इस शुद्धि का ध्यान रखा जाता है, उस शुद्धि पूर्वक कार्य किया जाता है, वो तो है चौका। और जहां पर किच किच होती रहती है, वो है किचन। क्या? जहां पर 4 शुद्धि नहीं रखोगे, तो शुद्धि नहीं रखोगे तो किच किच नियम से होगी, नियम से होगी। हम शास्त्र के वचन है ना, अन्यथा वादिनो जी ना। भगवान ने साक्षात ऐसे नहीं लिखा
आपको लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन उस शब्दों की गहराई में जाओगे तो सूतक पाठक की विधि लिखी है, जो विधान लिखा है, जो शुद्धि का ध्यान रखने को कहा है, तो वो क्यों कहा? यदि उस संबंध में आप गहराई पर जाकर उस पर विचार करोगे तो आपको बात निकलकर सामने में स्पष्ट आएगी कि ये सारी व्यवस्थाएं हमारे घर की शांति के लिए और धर्म की परंपरा की वृद्धि के लिए। ऐसे ही लोग सोचे धर्म से इसका क्या संबंध, धर्म शास्त्रों में वर्णन करने की क्या जरूरत है? तो गृहिणी होगी तो घर होगा, और गृहिणी शुद्ध होगी तो घर शुद्ध होगा, और घर शुद्ध होगा तो शुद्ध धर्म का पालन कर पाओगे। आजकल तो क्या कहते हैं, बना लेते हैं, हाँ बना लो, और नहीं तो क्या करते हैं, बनाओ नहीं तो बाजार से ले आओ। अब सोच लो, जब घर में शुद्धि का पालन कर आप भोजन नहीं करते तो क्या होता है? तो अब जब वो बाहर से ला रहे हो, क्या शुद्ध है? आपने सोचा कि चलो घर में ठीक है, नहीं बनाएंगी तो शुद्धि का पालन करना है, अब बाजार से ले आए भोजन, तो आपने होटल का भोजन ले आया, अब वहां पर कौन पका रहा है, कौन बना रहा है, कौन सी शुद्धि का ध्यान रखा है वहां पर? तो आपने तो और क्या किया, और अशुद्धि कर दी। इसलिए हमने कहा था ना, पुरुषों को भी भोजन बनाना सिखाओ, बच्चों को अभी से सिखाओ। ये मत सोचो, बल्कि पुरुषों में तो स्त्रियों से ज्यादा कलाएं होती है, और भोजन जितना अच्छा पुरुष बना सकते हैं उतना अच्छा स्त्रियां नहीं बना सकती। हाँ, ये बात आपको उल्टी लग सकती है, लेकिन ये सत्य है। आज बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल में चले जाओ तो वहां पर देखोगे आपको वहां, हाँ बाबा जी आप भी 4 महीने से गंजू गया भोजन करवा रहे हो, सभी अतिथियों को बाहर से आ रहे हैं और सब लोगों को खुश कर प्रसन्न करके भेज रहे हो, किसके भरोसे बताओ? हाँ बोलो, किसके भरोसे? स्त्रियों के भरोसे नहीं, महाराज के भरोसे। महाराज यानी कौन महाराज? ये महाराज का समझ लेना। हाँ, नहीं तो ऐसा होता है। वहाँ आचार्य जी की घटना है, एक बार दुर्ग की घटना है 97 की। आचार्य जी आए थे तो वहाँ नीचे धर्मशाला के ऊपर कक्ष में आचार्य जी रुकते थे, और नीचे में गेट बंद हो जाता था रात्रि में। तो अभी काला जी आए थे ना महावीर का, वो 4 बजे से आ जाते थे, तो वो आते थे और गेट बजाते थे। क्या बोले? महाराज गेट खोलो, महाराज गेट खोलो। वो आवाज लगाते थे, क्यों? तो आचार्य जी सोचते, आदमी जो आता है, कुएं से पानी भरता है, कमंडल में पानी भरता है, दिन भर सेवा करता है, इतनी वैयावृत्ति करता है, आहार दान करता है, दिन भर वैयावृत्ति सेवा में रहता है, आते हैं तो सामने आते हैं तो नमस्ते कहते हैं, और सुबह आता है 4 बजे तो कहता है महाराज गेट को। तो आचार्य जी ने पूछा ये क्या बात है? तो पता चला क्या, वो दुर्ग में नीचे जो चौकीदार रहता था, मतलब धर्मशाला की रक्षा में, तो उसका नाम उसको महाराज कहते हैं। हाँ, तो अब बावर्ची को भी महाराज कहते हैं, तो महाराज ने समझ लेना, नहीं तो कहोगे महाराज के भरोसे, है ना? हाँ, अरे महाराज यानी आपके बावर्ची महाराज के भरोसे। तो शुद्ध भोजन वो बनाते, बात चल रही शुद्ध भोजन की। यदि आप शुद्धि का ध्यान नहीं रखते हो तो क्या नुकसान होता है? ये आप शुद्धि का ध्यान नहीं रखते हो तो घर में सबसे पहला रोगों की उत्पत्ति, स्वयं भी रोगी होंगे और साथ में संपर्क में आने वाले अन्य को भी आप रोगी बनाओगे। आपको तुरंत प्रभाव नहीं दिखेगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन निश्चित मान के चलना, इसका शुद्धि का ध्यान नहीं रखने से सबसे पहले रोग की उत्पत्ति। दूसरा
दूसरा संपत्ति की हानि। क्यों? क्योंकि रोग की उत्पत्ति से सारी चीजें जुड़ी हुई है। रोग के कारण से क्या होगा? चिड़चिड़ापन हो जाएगा और चिड़चिड़ापन से घर में कलह प्रारंभ हो जाएगी और कलह के कारण से फिर व्यापार में भी मन नहीं लगेगा और व्यापार में मन नहीं लगने के कारण से फिर आपकी संपत्ति नहीं बढ़ने वाली। ठीक? और दूसरी तरह से देखो तो आपने आगम के वचन का पालन नहीं किया, शास्त्र के वचन का उल्लंघन किया, उसकी अवहेलना की, तो आपने पाप का बंध किया। अब पाप का उदय आएगा तो संपत्ति रहने वाली क्या? तो पाप के उदय के कारण से भी संपत्ति नहीं रहने वाली। इसलिए किसी भी स्थिति में इस शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के समय में मैं मानता हूँ बहुत कठिन काम है, लेकिन यदि ये कठिन काम पर भी ध्यान नहीं दिया गया तो आगे चल के इसका बहुत बड़ा विपरीत रूप हमारे सामने में आगे चल के क्या है वो वर्तमान में दृष्टिगोचर हो रहा है हमको। क्या आजकल स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं, हाँ, वहां शुद्धि बचती है क्या? और नहीं बचती तो क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आपको बालक बालिकाएं बुद्धिमान मालूम पड़ेंगे, लेकिन उनके कार्य देखोगे तो उनकी बुद्धि, उनका विवेक आपको शून्य दिखेगा। पुस्तकों के ज्ञान से बुद्धिमान नहीं होगा। यहाँ पर चर्चा चल रही है, स्त्री लोकमान्य और विद्वान पुत्र को जन्म दे। कब दे पाएगी लोकमान्य और विद्वान पुत्र को जन्म? कौन दे सकता है? बीज यदि अच्छा होगा तो उसी से फल अच्छा उत्पन्न हो सकता है। यदि बीज ही जब गया घुन लग जाए बीज में, तो यहाँ बैठे किसान को, किराना वाले तो बैठे, किराना वाले नहीं बैठे, कोई है? हाँ है, थोड़े थोड़े तो ये किसान बैठे। हाँ आनंद भैया बताओ, आज आपसे पूछते हैं प्रश्न, कौन सा वृक्ष श्रेष्ठ फल उत्पन्न कर सकता है? जिसका बीज जो श्रेष्ठ उन्नत उच्च किस्म का बीज होगा, उस बीज से हुए वृक्ष पर ही उत्तम किस्म के फल लग सकते हैं। यदि बीज भुना हुआ हो तो हाँ चमक बनी रहती है। पवन में देखना, आप देखना गेहूं में फूल लग जाते हैं, हमने तो बहुत देखा है, गेहूं में फूल लग जाते हैं और ऊपर से देखोगे तो आपको चमकता दिखाई देगा, पता नहीं चलेगा आपको कैसा है। ऊपर से तो चमक बनी हुई है, लेकिन अंदर से क्या हुआ? अंदर से खोखला हो गया। अब उससे क्या आप खेत में डाल दोगे तो बीज उससे उत्पन्न होगी फसल? नहीं होगी। तो जो लोग शुद्धि का पालन नहीं करते वो ऊपर से स्वच्छ सुंदर दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से खोखले हो गए हैं, उनको घुन लग गया है। अब उनकी संतानें श्रेष्ठ दीन काल में नहीं हो सकती, दीन काल में नहीं हो सकती। तो स्त्रियां लोकमान्य और विद्वान पुत्र को कब जन्म देगी? जब शास्त्र के अनुसार समझ शुद्धि का ध्यान रखेगी तब। आगम के वचन है, नहीं पता तो पहले पता कर लो, अच्छे से बताओ, अपने घर में बच्चे बच्चियों को समझाओ इस बात को। शुद्धि का ध्यान रखना और अशुद्धि के दिन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। यदि श्रेष्ठ संतान चाहते हैं तो अशुद्धि के दिन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। आचार्य भगवान कहा करते हैं हमेशा क्या कि जो अशुद्धि के दिन में ब्रह्मचर्य से नहीं रहता उसकी संतान तोतली होती है, लंगड़ी लूली होती है, अंधी होती है, विपरीत संतान उत्पन्न होती है। यहाँ चर्चा है, विषय निकल कर आया तो हमको कहना पड़ रहा है।
ये सब बातें तो आपको सहज मालूम होनी चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों को, अपने घर के बच्चों को, सबको समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए ये बातें। पर आजकल हम स्कूल की शिक्षाएं तो बहुत सिखाते हैं, लेकिन घर की सामान्य बातें, नैतिक बातें जो जरूरी है, धार्मिक आवश्यक बातें, परंपरागत बातें, हमको लगता है ये तो पुरानी परंपरा है। क्या है? पुरानी परंपरा है। अब जमाना बदल गया है, मॉडर्न जमाना है, नए जमाने के अनुसार जियो। कब तक ये पुरानी परंपराओं को ढूंढते रहोगे? ये परंपरा नहीं है, ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था को नहीं समझोगे तो आप संतान की परंपरा को नहीं चला सकते, आप धर्म की परंपरा को नहीं चला सकते। इसलिए कहते हैं, और बहुत सारी बातें हैं, इसलिए ध्यान रखना, शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए हमको। हाँ, ये लोग आहट देने भी आते हैं ना, तो हम तो बुलवा लेते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग मायाचारी लेते हैं, करते क्या करते हैं, क्या बोले, मन शुद्धि वचन शुद्धि काहे की शुद्धि, क्या करते हैं लोग, देखो ऐसे ऐसे। हाँ, अब क्या बताएं इन लोगों को, क्या कहें, बोलना पड़ता है, लेकिन बिना बुलाए ले नहीं सकते हैं, हमारी मजबूरी है। लेकिन हम भी देखते हैं, यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ से उधर चले गए आहार देने के लिए, अब उस एक को अलग किए कि सबको, अब सब कुछ छू दिया है, अब सबको अलग करते हैं, तो फिर महाराज बोले, महाराज उपवास कर लो आप। हाँ, तो ध्यान रखना, आप वास्तव में पुण्य की जगह पाप का अर्जन करते हैं। आपने यदि शुद्धि का ध्यान नहीं रखा है तो पुण्य की जगह पाप का अर्जन करते हैं। बिल्कुल साधु के साथ तो छोड़ दो, आप घर में, सामान्य बात कर रहा हूँ, साधु नहीं है तब भी यदि आपने शुद्धि का विवेक नहीं रखा है तो आपने वहां पर जो कार्य किया है, पाप का अर्जन किया है। और कई लोगों के साथ में मायाचारी आजकल, ऐसा भी सुना हमने, सुनो, बिना अशुद्ध हुए अपने आप को अशुद्ध घोषित कर देते हैं कभी कभी। ये तीव्र अंतराय कर्म का बंद होता है। क्या आपने कोई कारणवश, मान लो आपको कार्य नहीं करना है, आपके मन की नहीं हुई है, या घर में कलह हो गया, झगड़ा कर लिया है, तो क्या किया भी आपको कुछ काम नहीं करना, अच्छा बहाना मिल गया है, क्या करो। तो यदि आपने शुद्ध होते हुए अपने आप को अशुद्ध बना दिया तो अब समझ लो, अब आपको अशुद्धि ही अशुद्धि मिलेगी। अब आप श्रेष्ठ कार्य होगा, पूजन का अवसर आएगा, विधान का अवसर आएगा, मौका मिलेगा, तो अब आपको मौका नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि आपने मायाचारी की थी, आपने शुद्ध को अशुद्ध घोषित कर दिया। तो अब आप शुद्धि के समय में भी, अब असमय में क्यों होते अशुद्ध, ये मायाचारी का फल है। एक तो स्त्री पर्याय मिली तो स्वभाव ही मायाचारी, पहले तो पर्याय स्त्री पर्याय प्राप्त क्यों हुई, ये मायाचारी का फल है। और वहां पर अब मायाचारी करेंगे तो सोचो कौन सी पर्याय मिलेगी, अब तिर्यंश पर्याय प्राप्त होगी। इसलिए कभी भूल से भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। शुद्ध हो तो शुद्ध का हो, अशुद्ध हो तो अशुद्ध का हो, उसमें कोई बात नहीं है। अशुद्ध हो के शुद्ध कहना जितना बड़ा पाप है उससे भी ज्यादा बड़ा पाप है शुद्ध होकर अशुद्ध कहना। दोनों समझ लेना, केवल एक नहीं, दोनों समझ लेना। नहीं तो सोचे ना तो बढ़िया हो गया, महाराज ने हमारे नहीं कहा, कोई हो ऐसे तो मान लो, तो नहीं, शास्त्र की व्यवस्था व्यवस्थित है। आप किसी दूसरे से छूट सकते हो, दूसरे को झूठ बोल सकते हो, लेकिन कर्म से नहीं छूट सकते। कर्म से झूठ नहीं बोला जा सकता। वो कर्म तो आपके उदय में आएंगे, फल देंगे,
इसलिए ध्यान रखना चाहिए हमको। सूतक का भी विधान जो बताया है उस सूतक विधि का भी पालन नहीं करोगे और आप हमको क्या पता, आप सूतक पे आप आकर बैठ गए, आपने छू लिया, आपने बोल दिया, आपने कर लिया सब काम, हमको थोड़ी मालूम आप क्या सूतक है कि नहीं है। आप और ऊपर से लगाएंगे महाराज का नाम, महाराज ने आज्ञा दे दी। क्या हमने तो महाराज से कह दिया है, महाराज से कहा, पूछा है क्या कहा, महाराज से कह दिया, महाराज हमारी 5वीं पीढ़ी का सूतक है और पीढ़ी नापोगे तो 5वीं पीढ़ी का है, तो हमने कह दिया कि ठीक है 5वीं पीढ़ी का सूतक है तो 5वीं पीढ़ी में आधा हो गया सूतक। तो आपने अपने पूरे सूतक को आधा कर दिया तो अब पुण्य को भी आधा कर दिया और आधा क्या पूरा नष्ट ही कर दिया समझ लो। अब वो पुण्य की क्रिया में बैठोगे तो उल्टा पाप का आश्रय होगा, विधि विधान करोगे तो पाप का आश्रय होगा अशुद्ध अवस्था में। इसलिए ध्यान रखना। आजकल हमारे बच्चे बच्चियां बात नहीं मानते हैं, तो क्यों नहीं मानते? तो चर्चा चलिए, जो महिला लोकमान्य और विद्वान पुत्र को जन्म देती है, कौन देगा जन्म? जो शास्त्र के अनुसार आचरण करके शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखेगा। जो पुष्प अच्छा होगा तो फल अच्छा होगा, और पुष्प ही विकृत हो गया तो या तो फल उत्पन्न नहीं होगा या उत्पन्न होने पर नष्ट हो जाएगा। आज सबसे ज्यादा समस्या आती है लोगों के सामने में, हाँ या तो पहले संतान नहीं होती और हो रही है तो महीने भर, 2 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में नष्ट हो रही है। क्यों? उसके पीछे भी ये कारण है, आपने पहले शुद्धि का ध्यान नहीं रखा है, ये भी उसका कारण है। इसलिए कह रहे हैं विद्वान पुत्र को जन्म देना हो, लोकमान पुत्र को जन्म देना हो तो अपने घर की सारी परंपरा विधि विधान बताएं और बताने के साथ साथ उसका पालन भी कराएं। टाल न दे कि हमारी नहीं सुनते। बच्चे हमारे हैं, उनको बचपन से ही ऐसे सिखाएंगे तो वो संस्कार पड़ेंगे। आपने बचपन से नहीं सिखाया और अब चाहते हैं उनके ऊपर परिवर्तन, तो मुश्किल है, मुश्किल है। इसलिए तो जो महिला लोकमान्य और विद्वान पुत्र को जन्म देती है, इसलिए स्वर्ग के देवता भी करेंगे पूजा। आश्चर्य नहीं समझना, शास्त्र में लिखा है, हम नहीं कह रहे हैं, आचार्य भगवान तिरुमलाचार्य स्वामी कह रहे हैं स्वर्ग के देवता भी उसकी पूजा करते हैं। आश्चर्य मत समझना, इसलिए ध्यान रखो। और कहते हैं जिस मनुष्य के घर में सूर्य का विस्तार नहीं होता वह मनुष्य अपने बैरियों के समान सामने गर्व से माथा ऊंचा करके सिंह वृत्ति के साथ नहीं चल सकता। अब कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या सिंह वृत्ति से कौन जी सकता है? हाँ, संतान यदि व्यवस्थित है तो आपकी प्रतिष्ठा है पवन किया, नहीं तो समझ लेना सारी की सारी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। और हमने ऐसे अच्छे अच्छे व्यक्ति का दृष्टांत देखा है, अनुभव जीवन का बता रहे, बहुत थोड़ा सा अनुभव है हमारे पास में, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति जो लोक में जिसके कहने से सारे लोग, उनका इतना प्रभाव था कि सारे लोग डरते, उनकी बात सारे समाज में मान्य की जाती। लेकिन एक दिन उन्हीं की पुत्री ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। क्या? जिसका वर्चस्व चलता हो, प्रतिष्ठा चलती हो, सम्मान चलता हो, सुयश गाया जाता हो, जिसका विस्तार होता हो, ऐसा व्यक्ति
बैरी भी अब जो दुश्मन है, जो शत्रु है, उसके सामने भी उसको सिर झुकाना पड़ता है। क्यों? संतान के पीछे। और संतान के पीछे नहीं, संतान के साथ साथ संस्कार के पीछे। हम लोग कल के दिन ऐसी स्थिति में ना आ जाए, इसलिए पहले से ध्यान रखो इस बात का। आजकल बहुत सारे साधन है बाहर उपलब्ध है, पता ही नहीं रहता। मोबाइल नहीं है, वो क्या है? पाप की डिबिया है, पाप की डिबिया। आपको लगता है पढ़ने के लिए दी है, आजकल बच्चों को दे दिया, जरूरी है, लेकिन पढ़ाई कितना होती है उससे और क्या क्या होता है उससे? कुछ नहीं बाकी है। उस छोटे से पाप के डब्बे में सब कुछ है, सब कुछ, सब पता है आप लोगों को। इसलिए घर में सुयश की विस्तार नहीं होता और मनुष्य अपने वैरियों के सामने गर्व से माथा ऊंचा करके सिंह वृत्ति के साथ नहीं चल सकता। यदि संतान व्यवस्थित नहीं है तो श्रेष्ठ संतान चाहिए तो संस्कारों को बचाकर रखो। और आखिर कहते हैं, पूरा कर दे रहे हैं आप गृहिणी का विषय, यद्यपि पूरा नहीं हुआ है। बात इतनी सी कही हमने, बहुत सारी है, आप सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन सुसम्मानित पवित्र ग्रह सर्वश्रेष्ठ वर है और सुयोग की संतति उसके महत्व की पराकाष्ठा। यानी घर किसको कह रहे हैं? घर कौन है? ग्रह। गृहिणी कहा ना, तो गृहिणी का ग्रह कौन है? हम चाहते हैं पत्नी को तो सीता जैसा, क्या हमारी पत्नी हो तो कैसी हो? सती सीता जैसी हो। तो ये तुम भी थोड़े से राम बन जाओ। हम राम बनने को तैयार नहीं है, लेकिन पत्नी कैसी चाहिए हमको? लोग हमने ले लिया है सपोर्ट में आपके, है ना? सदगृहिणी के लिए कह रहे हैं घर कब मिलेगी सदगृहिणी? निश्चित मान के चलना, वास्तव में यदि आप ईमानदार हो तो दूसरे से ईमानदारी की कल्पना करना। यदि आप स्वयं बेईमान हो तो समझ लेना अब आप कितने भी ईमानदार को ढूंढ के लाओगे वो भी बेईमान हो जाएगा। यदि आप चाहते हो कि पत्नी स्वपति व्रत का पालन करे तो आपको भी स्वदार संतोष व्रत का पालन करना अनिवार्य है। आप तो व्रत का पालन नहीं करना चाहते और चाहते हो क्या कि पति मिले सती या पत्नी मिले सती। कब मिलेगी सती? सीता कब मिलेगी? सीता तो राम को मिलेगी, नहीं तो फिर सूर्पणखा और चंद्रनखा की ही कल्पना करना, बाकी की कल्पना मत करना। यदि सीता चाहिए तो राम करना पड़ेगा, बिना राम करे सीता नहीं मिल सकती है। सब समझ जाना। संक्षेप में कह दिया हमने, क्या संक्षेप में कह दिया है? सब हम नहीं कह रहे हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं। हम तो चाहते तो अभी बहुत कहते हैं अभी, लेकिन पूरा कर देते हैं, आपका टाइम हो गया है। ठीक, तो सुसम्मानित पवित्र ग्रह यानी सम्मानित और पवित्र ग्रह क्या है? सर्वश्रेष्ठ वर है। यदि वर श्रेष्ठ है तो सम्मान है। पत्नी का सारा सम्मान उसके पति का सम्मान है। पति सर्वश्रेष्ठ है तो पत्नी स्वतः सम्मानित है, और नहीं तो कितना भी सम्मान मिल जाए बाहर से, बाहर का सम्मान कोई काम का नहीं है। और सुयोग की संतति यानी उसके पुत्रों की संतति, सुयोगी पुत्र हैं, वही उसके महत्व की पराकाष्ठा है। यानी महत्व कब पति पत्नी हुए, सदग्रस्त हुए तो उनका महत्व कब?
जब संतान श्रेष्ठ हो तब। यदि संतान श्रेष्ठ नहीं है तो आपका कोई महत्व नहीं। विवाह किया और विवाह करके संतान को जन्म ही नहीं दिया तो विवाह का क्या मतलब? विवाह का मतलब क्या होता है? विवाह का मतलब है हम एक प्रकार से समझो, विवाह मतलब होता है ध्यान। विवाह का मतलब होता है ध्यान। जैसे ज्ञान में चंचलता होती है, विभिन्न विषय आते हैं, तो उस विषयों को हटा करके किसी एक विषय पर ज्ञान को एकत्रित कर लेना, इसको कहते हैं ध्यान। ऐसे ही विवाह का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की वासनाओं से मन को नियंत्रित कर एक पर केंद्रित कर देना, इसको कहते हैं विवाह। इसलिए हमने कहा विवाह मतलब होता है ध्यान। वासनाएं व्यर्थ में नष्ट ना हो, इसलिए विवाह कराया जाता है। और विवाह का मतलब है आप धर्म की संतान को जन्म दो, योग्य संतान को जन्म दो जो धर्म की परंपरा को आगे लेकर चले। और आपने विवाह किया, संतान को जन्म नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या? वो विवाह ही नहीं है, वो तो वासना की पूर्ति है, विवाह नहीं है। विवाह नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सुयोग्य संतति को जन्म देना ही उनके जीवन का, उनके महत्व की पराकाष्ठा है। कहा दिया कब है उनका महत्व? जब योग्य संतति जन्म हो तब। और योग्य संतति ना जन्मे तो समझ लेना सारा का सारा महत्व नष्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा विषय है, इसको और कभी आप लोग पढ़ना गहराई से विस्तार में और निकालना विषय इसमें से। अब इसमें आगे चलेगा, सुनो आप, आगे चलने वाली ये बात आगे आचार्य भगवान कहने वाले हैं। अभी सब गृहिणी का कह दिया, पहले गृहस्थ का कह दिया, अब कह रहे हैं अब अगला परिच्छेद है संतान के लिए। अब संतान कौन सी श्रेष्ठ है, कौन है संतान, ये सब बताएंगे। और कैसे प्राप्त होती है संतान, बुद्धिमान श्रेष्ठ संतान, इस बारे में बताएंगे आपको आचार्य भगवान तिरुमलाचार्य स्वामी इस पूरल काव्य ग्रंथ में अपन विचार करेंगे आगे। आज तो इतना ही समझना। क्या क्या सीखा आज? शुद्ध को अशुद्ध कहना और अशुद्ध को अशुद्ध कहना महापाप है। यही समझ सार है, सद्भाव है ना? शुद्ध को अशुद्ध कहना और अशुद्ध को शुद्ध जानना, यही संसार का कारण है। आज तक हम संसार में घूमते आए क्योंकि शुद्ध पर दृष्टि नहीं गई हमारी। हम शुद्ध को लक्ष्य कर लेते, शुद्ध पर दृष्टि चल जाती तो सारी अशुद्धियां स्वतः विलीन हो जाती। पर्याय अशुद्ध है और द्रव्य त्रैकालिक शुद्ध है। उस द्रव्य सामान्य को विषय बनाओ जिससे आपके पर्यायों के विकार नष्ट हो। यही इस संतति का, इस सहधर्मी का, इस ग्रंथ का सार हमने संक्षेप में कह दिया। शुद्ध को अशुद्ध नहीं कहना और अशुद्ध को शुद्ध नहीं कहना, इसलिए अवस्था के अनुसार शुद्धि का पालन करना, यही धर्म का सार है। जितनी शुद्धि है उतनी शुद्धि बताओ, जितनी अशुद्धि है उतनी अशुद्धि बताओ। अशुद्धि है तो शुद्धता से रहो, शुद्धि है तो शुद्धता से रहो। इतनी सी बात है। जब ये आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की